तो लेबनान में हुए धमाकों को लेकर कुछ दावे और तथ्य भी सामने आ रहे हैं। विस्फोट पर विशेषज्ञों ने क्या दावा किया है वो आपको बताते हैं। बुडापेस्ट की एक कंपनी ने ये पेजर बनाए थे, ऐसा कहा गया है। डिलीवरी से पहले पेजर में विस्फोटक डाले गए थे, ये भी दावा किया गया है। इजराइल ने हमले के बाद यूएस को जानकारी दी, पेजर में कम मात्रा में विस्फोटक था। उमा, अब ये विस्फोटक के बारे में भी तथ्य सामने आ रहे हैं, कितनी सच्चाई इनमें लगती है? जी देखिए, अभी तक जो पड़ताल हुई है उसमें जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 ग्राम के आसपास, 3 से 5 ग्राम, अलग-अलग जो रिपोर्ट हैं वो अलग-अलग तरह के जो मात्रा है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई 1 से 3 ग्राम कह रहा है। 1 से 3 ग्राम या 3 से 5 ग्राम तक पीईटीएन यानी कि पेंटोथ्रीटोल टेट्रानाइट का जो एक विस्फोटक, इस नाम का जो विस्फोटक है वो इसमें डाला गया और इसके जरिए विस्फोट किया गया। लेकिन जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि इस बात पे अभी सवाल है कि क्या ये विस्फोटक के जरिए किए गए या बैटरी हीटिंग के जरिए किए गए, क्योंकि जब अगर विस्फोटक इसमें डाला गया तो सवाल यही है कि क्या निर्माण के समय इसमें विस्फोटक डाला गया या फिर किसी ऐसी जगह पर जब ये ले जाया जा रहा था लेबनान। जो वॉकी टॉकी से जुड़ी खबर आई है उसके मुताबिक ये जो कंपनी है वो जापान की कंपनी है और जापान जैसे देश में निर्माण के स्तर पर वॉकी टॉकी में विस्फोटक डालना जो है, या इवन ताइवान में निर्माण के दौरान जो इस पेजर में विस्फोटक डालना अपने आप में एक बड़ा सवाल लगता है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि क्योंकि ताइवान के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अमेरिका का दबदबा है, तो ऐसे में क्या किसी तरह की एक सेंध लगाई मोसाद ने और उसके जरिए इस तरह के डिवाइसेस को जो है बनाया और उसमें जाकर ये विस्फोट हुआ है। तो ये सवाल है और इस पर पड़ताल चल रही है। अंतिम तौर पे जो नतीजा निकलकर सामने आना बाकी है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अंतिम सच्चाई जो है वो कभी हो सकता है सामने आए ही ना इस मामले में।